अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स अप टू 4 डिजिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना, यानी हमने मल्टीपल्स को पहचानना या फाइंड करना है अप टू 4 डिजिट्स, यानी कि 4 डिजिट्स तक नंबर, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनकी थाउजेंड तक वैल्यू जा रही है, यानी 1000 प्लेस तक वैल्यूज जा रही है। जैसे कि हमारा लास्ट 4 डिजिट नंबर है 9999, तो हमने वो वाले नंबर्स, तो 9999 जो है वो लास्ट 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। तब तक 9999 तक जितने भी नंबर्स होंगे हम उनके मल्टीपल्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि उनका मल्टीपल कौन सा है। एग्जाम्पल 7 की स्टेटमेंट पर आते हैं। एग्जाम्पल 7 की स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 13। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से नंबर्स जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 13 है। ठीक है, 13 वो नंबर्स जो 13 के टेबल पर आते हैं या 13 उन नंबर से डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है विद रिमाइंडर 0, हम कह सकते हैं कि वो नंबर्स 13 के मल्टीपल्स होंगे। लेट्स सपोज के क्योंकि ये सब नंबर्स तो 130 से छोटे हैं, तो हम इसीलिए जज कर सकते हैं वो नंबर जो कि 13 से के टेबल पर आते हैं, और हमने 20 तक के टेबल्स को अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं किया तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट 39, या तो आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 13 3 टाइम 39 होता है, इसलिए 39 जो है वो मल्टीपल ऑफ 13 है। सेकंड पर आते हैं 45 चूँकि 13 के टेबल पर नहीं आता, हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, 13 3 टाइम 39 हो जाएगा, और माइनस करते हैं। ठीक है, 12 कर लेते हैं, 4 में से यहाँ रह गया 3, और यहाँ हमने 1 दे दिया, 1 और 0 10 प्लस 5 15 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाता है। इसलिए 45 जो है वो 13 का मल्टीपल नहीं है, चूँकि इससे रिमाइंडर आता है, सो 45 जो है वो 13 का मल्टीपल नहीं होगा, और हम कहते हैं कि इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 13। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पर 65 जो 13 के टेबल पर आता है। 13 टाइम 5 होता है 65, इसलिए 65 जो है वो 13 का मल्टीपल है, क्योंकि 65 से जब 13 को डिवाइड करेंगे तो जो है रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और क्वेश्चन जो है वो 5 आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। नंबर है हमारे पास 99। ठीक है, तो 99 पर आ जाते हैं। 99 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 99 जो है वो 13 के टेबल पर एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तो 99 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 91 आ जाएगा, और 9 में से 1 माइनस किए आ जाता है 8, और 9 में से 9 0, लेफ्ट साइड पे हम नहीं लिखते, 8 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसलिए 99 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 13, क्योंकि 99 ने कम्प्लीटली 13 से डिवाइड नहीं हुआ। प्रैक्टिस 3 है हमारे पास। ठीक है, प्रैक्टिस 3 की स्टेटमेंट है राइट एटलीस्ट 5 मल्टीपल्स एंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 45 एंड 76। ठीक है, हमने इनके 5 मल्टीपल्स, ये 36 को लेकर हमने उसके पहले 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड कर लेंगे, और एटलीस्ट का है कम से कम 5 तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स तो फाइनाइट होते हैं और वो सारे के सारे फाइंड हो भी जाते हैं, लेकिन मल्टीपल्स अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट होते हैं, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मल्टीपल्स सिर्फ हम जस्ट जो है वो 5 या कम से कम 5 तो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले मल्टीपल्स को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स की हमने लगा देनी है इस तरह से हेडिंग। ठीक है, अब हमने 36 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। इसका मतलब है कि हमने 36 का टेबल जनरेट करना है, वो भी 5 तक। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 5 करने हैं, तो हम 5 जो है वो कर देते हैं। 36 टाइम 1 इज इक्वल टू 36, क्योंकि किसी भी नंबर को हम जब उसी नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। ठीक है, अब 36 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 टाइम 6 12, 12 का 2 कर देंगे, और 1 को 3 पर कैरी कर देंगे। 2 टाइम 3 6, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। ठीक है, अब 36 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने 3 से। ठीक है, 3 टाइम 6 हो जाता है 18, 8 आ जाएगा, और 1 को 3 पर कैरी कर देते हैं। 3 टाइम 3 हो जाता है 9, 9 प्लस 1 हो जाता है 10, तो इस तरह से 108 आ जाएगा। अब 36 मल्टीप्लाई बाय 4 या 36 टाइम 4 क्या हो जाएगा, 4 टाइम 6 24, 4 2 को 3 पर कैरी कर देते हैं,
4 टाइम 3 हो जाता है 12, 12 प्लस 2 14 और 144 जो है ये बन जाता है। 36 को अब टाइम 5 करते हैं, ठीक है। 5 टाइम 6 30, 0 और 3 कैरी, तो 5 टाइम 3 जो हो जाता है वो 15, 15 प्लस 3 18, तो ये 180 हो जाएगा। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 36 आर, तो हम कहेंगे एक हो जाता है 36, फिर आ जाता है कोमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे 72, 108, 144 एंड 180। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स, यानी हमने अब 36 के सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करते हैं कि 36 को लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, 1 को तो हमने मस्ट लिखना होता है, और 1 से तो हम 36 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ही 36 आता है, तो 1 फैक्टर हो गया। इसके बाद हमने चेक करना है कि 36 का 2 फैक्टर है या नहीं, उसके लिए हमने इसके वंस प्लेस वाले डिजिट को देखना है, ठीक है। अगर वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 आए तो वो 2 उसका फैक्टर है, यानी इधर 6 आ रहा है तो 2 36 का फैक्टर है। ना 36 को हमने 2 करना है, अब हम 2 को 36 को 2 से डिवाइड करके इधर लिख सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ डायरेक्ट डिवीजन भी कर सकते हैं। 2 टाइम 1 हम 1 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 2 होता है, उसको हम 3 में से माइनस कर देंगे, 3 माइनस 2 किया तो 1 बच जाता है, 1 और 6 16 होता है, 2 टाइम 8 इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। अब हम 3 पर आते हैं, तो हम अब 36 कोई भी नंबर हो वो 3 का से डिविजिबल तब होगा, यानी 3 उस नंबर का फैक्टर तब ही होगा जबकि उस नंबर के डिजिट आप इसमें प्लस करें तो वो 3 के टेबल पर आते हो या 3 का मल्टीपल हो। 3 प्लस 6 होता है 9, 9 3 के टेबल पर आता है, सो 36 भी 3 का जो है वो मल्टीपल है, तो 3 आ जाएगा। और कितने टाइम आता है, 3 टाइम 1 3 हो जाएगा, 3 टाइम 2 जो है वो 6 हो जाएगा। अब आ जाते हैं 4 के टेबल पे, हमें पता है 36 आता है, 4 टाइम 9 जो है वो अगर हमें टेबल अच्छे से आते हैं तो हम बता सकते हैं 36 होता है। 5, ठीक है, किसी भी नंबर का 5 तभी फैक्टर होगा जब उसके यूनिट या वंस प्लेस पे 0 या फिर 5 आए। 36 के यूनिट प्लेस पे 6 है, ये 0 और 5 नहीं है, तो 36 का फैक्टर 5 नहीं होगा। 6 पर आ जाते हैं, हमें पता है कि 6 टाइम 6 जो है वो 36 होता है, ठीक है। अब हम कह देते हैं 6 आ गया, अब नंबर रिपीट हो जाएंगे, सेम नंबर आ जाए या फिर नंबर रिपीट होने लगे तो हमने फैक्टर्स को फाइंड करना बस कर देना। अब हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं, तो हम क्या कह देंगे, फैक्टर्स ऑफ 36 आर, ठीक है। ये वाले और ये वाले सारे फैक्टर्स हैं, पहले हम ये वाले सारे लिख लेते हैं 1 2 3 4 6, फिर उसके बाद हम 6 को एक दफ़ा ही लिखेंगे, 2 टाइम्स है फिर भी। अब हम 9 12 को लिखते हैं, ठीक है, 9 12 18 एंड 36, इस तरह से हमने सारे जो है 36 के फैक्टर्स वो लिख लिए हैं, ठीक है ना। 45 के पर आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर, ठीक है। तो मल्टीपल सबसे पहले उसके लिख देते हैं 45 टाइम 1, इसको 5 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कम से कम 5 मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए। 45 टाइम 1 45 हो जाएगा, 45 को अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 टाइम 5 10 हो जाता है, 1 प्लेस पर 0 आ जाएगा, 1 को 4 के ऊपर कैरी कर देंगे, 2 टाइम 4 8, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। 45 टाइम 3 3 टाइम 5 15, 15 के 5 को 1 प्लेस पर राइट कर देंगे और 1 को 4 पर कैरी कर देंगे, 3 टाइम 4 12, 12 प्लस 1 13। अब 45 टाइम 4 हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाता है, ठीक है। 4 टाइम 5 20, 20 के 0 को 1 प्लेस पर और 2 को 4 पर कैरी, 4 टाइम 4 16, 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। अब 45 टाइम 5 हमारे पास आ जाता है, 5 टाइम 5 25 होता है, 1 प्लेस पर 5 आ जाएगा, 2 को 4 पर कैरी कर देंगे, 5 टाइम 4 20, 20 प्लस 2 22 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 45 क्या हो जाते हैं, वो जाते हैं, ठीक है। 45 हो जाता है, 90 135 180 एंड 225 हो जाते हैं, ठीक है। हमने मल्टीपल्स को 5 मल्टीपल्स फाइंड कर लिया, अब हम इसके फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब हम फैक्टर्स पर आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने 45 लिख लेना है, 1 तो हर नंबर का फैक्टर है तो 45 का भी हम, ठीक है, 1 टाइम वही नंबर आ जाएगा 45। अब चेक करना है कि 2 45 का फैक्टर है या नहीं, क्योंकि इसकी 1 प्लेस पर 5 है जो कि ना 0 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं है, तो 45 का 2 फैक्टर नहीं है। अब 3 को चेक करना है, ठीक है, उसके लिए हम 45 के डिजिट्स को ऐड करते हैं, 4 प्लस 5 9 9 3 के टेबल पर आ रहा है, तो 3 जो है वो 45 का फैक्टर है। अब कितने टाइम है उसके लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे,
3 को हम डिवाइज़र बना देंगे, 45 को डिवाइडर, 3 टाइम 1 हो जाता है, 3 वो 4 से छोटा है तो हम उसको माइनस कर देते हैं 4 से, 4 माइनस 3 हो जाता है 1, 1 और 5 ये 15 बन गया, 3 टाइम 5 हो गया 15। ठीक है ना। अब 4 पर आते हैं, 2 चूँकि 45 का फैक्टर नहीं है तो 4 भी 45 का फैक्टर नहीं होगा। 6 पर 4 के बाद 5 पर आते हैं, 45 के 1 प्लेस पर 5 है, इसका मतलब है कि 5 45 का फैक्टर है, तो 45 5 टाइम 9 जो होता है वो 45 होता है। 6 पर आते हैं, 2 चूँकि 45 का फैक्टर नहीं है तो 6 भी 2 45 का फैक्टर नहीं होगा। 7 पर आते हैं तो 7 के टेबल पर 45 नहीं आता, 7 टाइम 6 42 होता है और 7 टाइम 7 49 होता है, 45 नहीं आता, तो 7 भी 45 का फैक्टर नहीं है। 8 पर आते हैं तो 2 45 का फैक्टर नहीं है, तो 8 भी 45 का फैक्टर नहीं है। अब 9 पर आते हैं तो अब से रिपीट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इतने ही फैक्टर्स हमारे ये 6 ही 45 के जो है वो फैक्टर्स हैं। तो फिर हम राइट डाउन कर लेंगे फैक्टर्स ऑफ 45 आर 1 3 5 और इधर से हम रिवर्स शुरू कर देते हैं 9 15 एंड 45। थर्ड पार्ट पर आते हैं, नंबर है हमारे पास 76। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो 76 टाइम 1 करते हैं तो वो हो जाएगा 76, 76 टाइम 2 हो जाएगा 2 टाइम 6 12, 12 का 2 जो है 1 प्लेस पर और 1 को 7 पर कैरी कर देते हैं। 2 टाइम 7 14, 14 प्लस 1 15, 76 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। ठीक है, 3 टाइम 6 हो जाता है 18, 8 1 कैरी, 3 टाइम 7 21, 21 प्लस 1 22। अब 76 टाइम 4 करते हैं। ठीक है, 4 टाइम 6 हो जाता है 24, 4 2 कैरी, 4 टाइम 7 हो जाता है 4 टाइम 7 हमारे पास हो जाता है 28, 28 प्लस 2 30। 76 टाइम 5 करते हैं। ठीक है, 5 टाइम 6 हो जाता है 30, 0 3 कैरी, 5 टाइम 7 हमारे पास हो जाता है 35, 35 प्लस 3 हो जाता है 38। तो ये हमारे पास 76 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ गए। ठीक है, तो हम राइट डाउन कर लेते हैं कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 76 आर 76, 152, 228, 304 एंड 380। ठीक है, तो मल्टीपल्स फाइंड करने के बाद हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स के लिए क्या करना होता है, 76 पहले हमने देखना होता है 1 आया 76 का फैक्टर है कि नहीं, 1 तो हर नंबर का फैक्टर है तो होगा, 1 टाइम 76 ही 76 होगा। अब हम आ जाते हैं, हमने चेक करना है 2 76 का फैक्टर है या नहीं, इसके 1 प्लेस पर 6 है। ठीक है, 0 2 4 यहाँ फिर 6 हो तो 6 यहाँ फिर 8 हो तो 2 उस नंबर का फैक्टर होता है, तो 76 का 2 फैक्टर है, लेकिन कितने टाइम आएगा, 2 टाइम 7 के 2 के टेबल में 7 से छोटा वैल्यू 6 ही आती है और वो आती है 3 टाइम, 3 टाइम 3 6 होता है 7 में से, 6 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 6 16 बन जाएगा, 2 टाइम 8 हो जाता है 16। ठीक है, अब आ जाता है 3 पर। ठीक है, 7 और प्लस 6 करते हैं, डिजिट्स को प्लस करते हैं 13, 13 3 के टेबल पर नहीं आ रहा, 76 का 3 फैक्टर नहीं है। अब आ जाते हैं 4 पर, उसके लिए हम 76 को 4 से डिवाइड करके ही चेक कर सकते हैं। चूँकि 76 खुद ही 2 डिजिट नंबर है तो हमने 10 और 1 वाली प्लेस को चेक करना होता है कि वो उसको 4 से डिवाइड करके ना 4 टाइम 1 हो जाता है 4, 7 माइनस 4 किया तो आ जाता है 3 और इधर से हमारे पास 6 आ जाता है, 4 टाइम 9 हो जाता है 36, रिमाइंडर आ जाता है हमारे पास 0, यानी कि 476 का फैक्टर है। तो फिर हम कहेंगे कितने टाइम है, वो तो हमने अब फाइंड कर लिया है तो हमें लैदर से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, तो क्योंकि रिमेंबर ज़ीरो था तो क्वेश्चन ही जो है उसका उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4 टाइम 19 जो है वो 76 हो जाएगा। अब आ जाते हैं 5 पर। ठीक है, 76 के यूनिट प्लेस पर 6 है, 0 या 5 में से कुछ भी नहीं है, इसलिए 5 76 का फैक्टर नहीं है। 6 पर आते हैं, 3 चूँकि 76 का फैक्टर नहीं है, 6 भी 76 का फैक्टर नहीं है। अब आ जाते हैं 7 पर। ठीक है, उसके लिए हमें 76 को 7 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, 7 टाइम 1 हो जाता है 7 माइनस किया, अब ये हमारे पास आ जाता है 6, 7 के टेबल पे 6 नहीं आता तो हम कह देते हैं 0 टाइम, तो 6 जो है वो रिमाइंडर आ जाता है। इसका मतलब है कि 7 ने 76 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया,
तो हम कह सकते हैं कि जो है 7 है वो 76 का फैक्टर नहीं है। अब हम आ जाते हैं 8 के टेबल पे 8 टाइम 9 72 होता है और 8 टाइम 10 80 होता है। 76 8 के टेबल में कहीं भी नहीं आ रहा। अब हम आ जाते हैं 9 पर। 9 टाइम 8 72 और 9 टाइम 9 81 होता है। 76 9 के टेबल पर भी नहीं आ रहा। यहाँ हम इसके डिजिट्स को प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। 7 + 6 करें 13, तो वो 13 जो है वो 9 के टेबल पर नहीं आ रहा। 76 भी 9 के टेबल में नहीं आ रहा। 10 के टेबल में भी 76 नहीं आ रहा, ना ही इसके यूनिट प्लेस पर 0 है। अब 11 के टेबल में 11 टाइम 6 66 होता है और 11 टाइम 7 77 होता है। 76 11 के टेबल में भी नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि 76 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 12 के टेबल में भी नहीं आएगा। और अगर हमें टेबल याद हो तब भी हमें पता लग जाएगा कि 76 12 के टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम 13, अगर हम 13 के मल्टीपल्स को देखें, 13 टाइम 5 65 होता है और 13 टाइम 6 78 होता है। 76 13 के टेबल पर भी नहीं आ रहा। 76 चूँकि 7 के टेबल पर नहीं आ रहा, तो 14 के टेबल पर भी नहीं आएगा। 15 76 चूँकि 30 के टेबल पर नहीं आ रहा, तो 15 के में भी नहीं आएगा। 16 76 चूँकि 8 के टेबल में नहीं आ रहा, तो 16 में भी नहीं आएगा। आगे से 17 पर आ जाते हैं। 17 टाइम 4 68 होता है और 17 टाइम 5 जो है वो 85 होता है। तो यानी कि 76 जो है वो 17 के टेबल पर भी नहीं आ रहा। 76 चूँकि 3 के टेबल पर नहीं आ रहा, तो 18 के टेबल पर भी नहीं आएगा। 19 से जो है वो रिपीटिशन स्टार्ट हो गया, तो फिर हमारे पास यहीं तक फैक्टर्स आ जाते हैं। तो 76 के फैक्टर्स हो जाते हैं 1 2 4, फिर आगे से इधर से हम 19 ले लेते हैं, फिर ऊपर से 38 एंड 76 एंड आवर प्रैक्टिस इज़ डन। हमारी प्रैक्टिस हो जाती है ख़त्म। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।